ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पिछला भाग में आपको सुनाया था कि दो साउथ इंडियन परिवार शिरडी में आए हुए हैं। एक परिवार का तो गाना बजाने का काम है, वो सुबह शाम बाबा को भजन सुना रहा है और रोजाना बाबा से अपनी बच्ची के द्वारा 2 रुपए ले आते। अब दूसरे परिवार की ओर चलते हैं तो परिवार का जो व्यक्ति था उसके असल में 2 बीवियां थी। पहली बीवी से कोई बच्चा ना हुआ, 6 साल तक इंतजार किया, उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो उसके ससुर ने उसे सलाह दी दूसरी शादी करने की, कि भाई दूसरी शादी कर ले। खुद ससुर ने सलाह दी कि दूसरी शादी कर ले किसी ऐसी लड़की से जो कि बच्चा होने के बाद उसे चलती कर दिया। वही काम उसने किया। बालक हो गया। बालक को लेके उसने अपने ससुर के द्वारा ट्रांसफ़र ले लिया शिरडी में। सरकारी पद पर था, ट्रांसफ़र शिरडी ले लिया और पहली वाली पत्नी को शिरडी ले आया, जबकि दूसरी पत्नी को पता भी नहीं इस चीज़ का। और उसको उसने घर के अंदर एंट्री कराई नौकरानी बनाकर एंट्री कराई। धीरे 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 दोनों के दोनों, नौकरानी भी, उसकी पहली पत्नी भी और खुद भी, अपनी पत्नी को कुछ ऐसी दवा दी कि वो बीमार रहने लगी और बच्चा नौकरानी के पास हिल मिल गया। एक दिन हंगामा खड़ा हुआ और उसने अपनी दूसरी पत्नी को, जिसका बच्चा था, उसे घर से बाहर निकाल दिया। और पत्नी को सारी की सारी सच्चाई बताई कि तेरे से शादी इसलिए करी कि उन्हें चाहिए था बच्चा, अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, अब तू निकल ले यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है। अब दूसरी पत्नी जो थी वो किसी अच्छे परिवार की ना होकर अनाथालय में पली बड़ी हुई थी। वहाँ से उसने शादी की थी। तो उसके पीछे बोलने वाला तो कोई था नहीं, न माँ न बाप। अनाथालय भी बहुत छोटा था। तो बेचारे अनाथालय वाले चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनके जो अनाथ लड़कियां हैं उनको कोई शादी करके ले जाए ताकि उनकी ज़िंदगी संवर जाए। अब वो बेचारी दूसरी पत्नी जो थी, जिसका बच्चा था, वो सभी शिरडी वासियों से हाथ जोड़े कि मेरे को न्याय दिलाओ। किसी ने कुछ सलाह दी, किसी ने कुछ सलाह दी। कोई कहने लगा तुम इसकी शिकायत किसी बड़े अधिकारी से करो, तभी तुम्हें न्याय मिल सकता है। जिसके पास पावर हो वही न्याय कर सकता है, और भी कहीं नहीं तो गांव के मुखिया के पास जाओ, वही न्याय कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों से कहने से कोई फायदा नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं न्याय के लिए मुखिया जी के पास जाऊँ। इस तरह से बातें चल रही थी। उधर एक दूर किसी गांव में एक व्यक्ति रोजाना बाबा की मिट्टी की मूर्त बनाता, जो कि उससे बन नहीं पाती। गांव में कोई ऐसा मूर्तिकार नहीं था जो कि उसे मूर्ति बना कर दे देता, इसलिए प्रतिदिन वो मूर्ति बनाता और बिगाड़ देता, क्योंकि मूर्ति नहीं बन पाती। क्योंकि उसको मूर्तिकार तो वो था नहीं जो मूर्ति बना ले। बाबा का इतना बड़ा भक्त था कि साईं, मैं शिरडी तो नहीं आ सकता, लाचार हूँ, इतना पैसा नहीं है जो मैं शिरडी तक आपके पास आऊँ, और शायद आपको मैं यहीं पर रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी मूर्ति बना रहा हूँ। लेकिन साईं, लगता है कि आपको मेरी सेवा मंजूर नहीं है, इसलिए मूर्ति नहीं बन पा रही, वरना मूर्ति के रूप में आपकी पूजा सेवा कर सकूँ। ऐसा कहकर खाना खा पी कर निराश मन से लेट गया। रात को उसको स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिए
बाबा ने कहा, मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर कल खाना खाने आऊँगा। दोपहर का खाना मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। ऐसा कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। अब उसकी आंख खुली सुबह तो उसने अपनी पत्नी को सपना बताया। इत्तेफाक से होली का दिन था। पत्नी को, अपने भाई को, सबको बताया, घर में जितने भी परिवार के सदस्य थे, ऐसे ऐसे आज साईं बाबा ने मुझे सपने में दर्शन दिए और वो मेरे यहाँ खाना खाने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। पहले तो घर वालों ने उसकी बात को कहा, क्या सपने भी सच्चे होते हैं? भाई कहने लगा, अरे मुझे अभी सपने में दिखाई दिया था कि खेत में खजाना गड़ा हुआ है, कहीं मिला? फिर उसकी पत्नी कहने लगी, खैर कोई बात नहीं, तो मैं सपने में बाबा ने दर्शन दिए, बाबा ने कहा आएंगे, तो हम लोग त्यौहार भी है और खाना बनाते हैं, तैयारी करते हैं बाबा के स्वागत की, तुम निश्चिंत रहो। खैर जी, दोपहर का टाइम हुआ, घर में तरह तरह के व्यंजन बने, सभी पूरे परिवार की चौकियाँ लग गई, खाने की थाली लग गई। बाबा के लिए एक अच्छा आसन बिछा के बाबा के लिए भी खाने की थाली लगाई गई और बाबा का इंतजार होने लगा। 12 बजे, 1 बजा, 1:30 बजा, 2 बजा, सभी घर वालों को भूख लगी हुई थी, बाबा नहीं आए। मैंने कहा, भाई एक काम करो, बाबा की जो थाली है उसके ऊपर पत्तल ढक दो और सभी लोग भोजन कर लो। बाबा तो लगता है आते नहीं, कहीं फंस गए होंगे काम में किसी की, और कि मैं छोटा सा भक्त, मेरी कहाँ बाबा को कदर होगी, भूल गए होंगे, इसलिए सभी लोग खाना खा लो। खाना खाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में एक बूढ़े साधु फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। अरे भाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत टाइम से भूखा हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। अब उस व्यक्ति ने कहा कि साईं तो आए नहीं, क्यों ना साईं के बदले का खाना इन्हें खिला दिया जाए, कुछ तो पुण्य मिलेगा। उसने बड़े इज्जत के साथ बूढ़े फकीर को, बाबा को अपने घर के अंदर लेकर आया, उनको बैठाया, बाबा को जहाँ बैठाना था वहाँ पर उनको बैठाया और भोजन कराया और उन्हें बताया कि आज असल में मेरे साईं आने वाले थे, जो कि किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनके बदले का भोजन ये आपको कराया जा रहा है, इसलिए आप भोजन ग्रहण करें। खाने के बाद फकीर बाबा ने बहुत भोजन की तारीफ की। उसके बाद पूछा, क्या तुम्हारे साईं यहाँ थे तो तुम उन्हें पहचान लेते? मैं कहा, हाँ क्यों नहीं पहचानता, बाबा की तो एक ही मूर्त है, तो मैं अंधेरे में ही पहचान लेता। फकीर बाबा अपना झोला जो टांग कर आए थे कंधे पे वहीं रख कर और बाहर को निकल गए कि ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया खाने के लिए। बाबा को बाहर को छोड़ कर आए। उसके बाद में आके देखा तो बाबा का झोला तो यही रह गया। वो झोला देने के लिए भागे, लेकिन बाबा तो गायब हो चुके थे वहाँ से। फकीर बाबा वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद जब फकीर बाबा नहीं मिले तो कहाँ बेचारे ढूंढते, आगे देखा, देखते हैं झोले में क्या है बाबा का। देखा तो बाबा की मूर्ति, साईं बाबा की मूर्ति झोले के अंदर निकली। तब उसकी समझ में आया कि मैं मूर्ति बना बना के परेशान था, खुद साईं बाबा मुझे मूर्ति देकर गए जिसकी मैं पूजा सेवा कर सकूं। तो सभी घर वालों ने प्रणाम किया, सभी की समझ में आ गया कि साईं भक्ति में जो इतना लीन था, असल में उसकी भक्ति सच्ची थी और बाबा स्वयं उसके घर खाना खा कर गए। अब चलते हैं दोस्तों आगे। मुखिया जी के पास जाने की तैयारी हो गई। मुखिया जी ने चावड़ी में दरबार सज गया, सभी गांव वाले पहुंच गए, लेकिन बाबा नहीं पहुंचे। कुलकर्णी सरकार न्याय करने के लिए बैठे और उन्होंने एक तरफा न्याय कर दिया कि भाई पति पत्नी कह रहे हैं कि बच्चा उनका है तो उनका ही होगा, ये अकेली, इसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है। इतने में मास्टर साहब श्रीकांत साठे जी को लेकर प्रवेश करते हैं।
साठे जी कौन? खेड़ा गांव के तहसीलदार साठे वाह। साठे जी साठेवाड़ा बनवा रहे थे शिरडी में। बाबा के कहने पर साठेवाड़े का धर्मशाला का निर्माण चल रहा था, इसलिए साठे साहब उसे देखने के लिए आए थे। श्री कांत जी ने बताया ऐसे ऐसे चावड़ी में एक न्याय चल रहा है, तो साठे जी भी आ गए। साठे जी ने कुलकर्णी को हड़काया कि जी तुमने तो एक तरफा न्याय कर दिया, क्या लगता है मुझे ही न्याय करना पड़ेगा। साठे जी ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और दोनों से तरह तरह के महिलाओं से सवाल पूछे। दोनों ने अपने अपने आप में बिल्कुल सही जवाब दिए। अब साठे जी भी परेशान कि न्याय दें तो किसको दें, दोनों ही अपनी जगह सही। अब बोलने की बारी आती है उस व्यक्ति की जो इनका पति था, दोनों महिलाओं का पति था। उसने साक्ष्य पेश किए अपनी पहली बीवी के ओर से, दूसरी को उसने झूठी साबित कर दिया। ये सब मुकदमा कार्रवाई जो चल रही थी चावड़ी में, बाबा द्वारका माई में बैठकर धूनी में लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। धूनी की आग में बाबा लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे सभी का कि कौन क्या कर रहा है। जब बाबा से रहा नहीं गया, साठे जी को भी न्याय करने में असमर्थ पाए, तो बाबा स्वयं द्वारका माई पहुँच गए, चावड़ी पहुँच गए। चावड़ी में बाबा को देखकर साठे जी बड़े प्रसन्न हुए और बाबा को प्रणाम करके कहने लगे कि साईं मैंने तो जो सबूत सामने आए उसके आधार पर न्याय किया। सरकारी कर्मचारी हूँ, इसलिए सबूत के आधार पर ही मुझे तो न्याय करना। बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, आपने न्याय कर लिया, सबूत झूठे हो सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कुलकर्णी सरकार आपने न्याय कर लिया, अभी एक न्याय और होना बाकी है। इंसानों के न्याय से ऊपर बड़ा ऊपर वाले का न्याय। उसको महिला को जो अनाथालय से आई थी उसको संतावना बाबा ने दी और कहा सबरी रख, ऊपर वाले का न्याय अभी बाकी है, बहुत जल्द तुझे ऊपर वाले का न्याय मिलेगा। इस तरह से कहकर बाबा उसको ले गए और बाईजामा के सुपुर्द कर दिया। बाईजामा ने उसकी देखभाल की जिम्मेवारी ली और सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों ये चैप्टर लगभग ख़त्म सा ही है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ कड़ियाँ बाकी है कि गाने बजाने वाली मंडली का क्या हुआ और औरत को न्याय कब मिला, कब मिलेगा, ये सब आगे के अध्याय में आपको लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।